डियर टीम, डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे दोस्त, हम लोग लाइफ में काफ़ी शिकायत करते हैं कि हमें भगवान ने ठीक से भाग्यशाली नहीं बनाया, हमने काफ़ी कष्ट किए, हमारे लाइफ में इतना कष्ट क्यों है। तो आज भगवान श्री कृष्ण, जिनकी आज जन्म तिथि है, उनका जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन हुआ था। और जैसा कि आप जानते हैं, अष्टमी तिथि अपने आप में काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है। तो ये देखिए, भगवान श्री कृष्ण, उनके लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। वो अपने लाइफ में कैसे सक्सेस हुए, उनका जो जीवन था वो काफ़ी चैलेंज भरा था। इट वॉज फुल ऑफ चैलेंजेस। पहले तो क्या है कि उनका जो जन्म हुआ एक जेल में हुआ। ही वॉज बॉर्न इन ए प्रिजन जेल। और उनके जो माता पिता थे वो जेल में कैद थे, कारावास में थे। और वो कारावास देने वाला कोई और नहीं था, उनका अपना मामा था। तो ऐसे बहुत सारे हैं कि आपको दुख देने वाले आपके अपने ही होते हैं। और वो भगवान श्री कृष्ण से भी आपको देखने को मिलेगा कि उनके खुद के मामा ने उनके माँ बाप को जेल में कैद कर दिया था, ताकि वो भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बहन पे नज़र रख सके और उनका वो विनाश कर सके, दमन कर सके। तो लेकिन वो कहावत है ना कि होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, होगा वही जो ईश्वर ने निर्धारित कर रखा है। और है जाको राखो साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। तो ईश्वर जिसको बचाने वाले हो उसको कौन मार सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण देखिए, कैद खाने में पैदा हुए, वहाँ से वो जन्म होते ही उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, माँ बाप से अलग हो गए। वो नंदगांव पहुँच गए अपने पिता के दोस्त के घर। और उनको भी नहीं मालूम था कि ये वासुदेव के पुत्र हैं। उन्होंने उनका खूब लालन पालन किया। जैसे कोयल आपने देखा ना, कोयल कभी घोंसला नहीं बनाती है, वो अपना अंडा कौवे के घोंसले में दे के जाती है। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का ट्रांसफ़र हो गया, वो अपने माँ बाप से बिछड़ गए। और वहाँ भी वो आराम से नहीं थे। नंदगांव में, नंद बाबा के घर में उनको मारने के लिए बहुत प्रयास किए गए, क्योंकि कंस को पता चल गया कि भाई, संदेह था कि ये बालक ही श्री कृष्ण हो सकता है। तो उनको मारने के लिए बहुत प्रयास किए गए, तरह तरह की योजनाएं बनाई गई। बकासुर, नकासुर, सब असुर को वहाँ भेजा गया। शुरू में तो पूतना आई, वो चाही कि दूध पिला के इसको मार देते हैं, ये खुद ही सलट गई। तो बकासुर आए, कालिया नाग का उन्होंने दमन किया, जिससे पूरा नंद में, गांव में पूरा एकदम, क्या बोलते हैं उसको, आक्रोश था, भय था, व्याप्त था कालिया नाग को लेके। उसका उन्होंने दमन किया छोटे से उम्र में। फिर उन्होंने थोड़े बड़े हुए तो जो कंस थे उनका श्री कृष्ण ने दमन किया, संहार किया। और फिर वहाँ से वो अपने पिता को छुड़ाए और फिर वहाँ जाकर उन्होंने अपना राजकाज शुरू किया, शिक्षा दीक्षा शुरू की, क्योंकि शुरू में तो पढ़ नहीं पाए थे। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो है ना, अपने ड्यूटी में, उनके लिए वर्क वाज वर्शिप। अपने ड्यूटी में पूरे निपुण थे। ये सुबह 5 बजे जाते थे और शाम को 5 बजे आते थे। बिना कुछ खाए पिए यमुना का पानी पीते थे और जंगल के फल, कंद फूल जो भी उनको मिलता था, फ्रूट्स वगैरह खाते थे। लेकिन अपनी ड्यूटी उन्होंने खूब ईमानदारी से की।
और तभी तो उनका प्रमोशन हुआ। वो बड़े हुए, कंस को मारा और फिर वहाँ द्वारिका गए, अपने पिता के वहाँ गए और राजा बने और फिर समाज का मार्गदर्शन किया। तो उनका जो जीवन है कि लाइफ में मिलना बिछड़ना, देखिए उनके लाइफ में कितने लोग बिछड़े, कितने लोगों से अलग हुए, और ऐसे सभी के लाइफ में होते हैं। हम अपने बचपन के दोस्त से अलग हो जाते हैं, माँ बाप से अलग हो जाते हैं, और हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती रहती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती रहती है, और जो बड़े लोग होते हैं उनके दुश्मन भी काफ़ी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिकाधीश बने तो बड़े राजा महाराजा उनके दुश्मन हो गए, क्योंकि वो धर्म के अनुयायी थे, धर्म पे चलने वाले थे, धर्म की शिक्षा देते थे। बाकी जो राजा लोग थे वो अधर्म पे चलने वाले थे। तो उन्होंने जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ सही। तो हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए। और हम लोग जो भगवान को दोष देते हैं, अपने भाग्य को दोष देते हैं कि भाई हमारा भाग्य बहुत ख़राब है, हमें भगवान ने ऐसे घर में भेज दिया, हमें गरीब बना दिया। तो आपको भगवान श्री कृष्ण के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। उनके कष्ट के सामने में हमारे और आपके तो कष्ट कुछ है ही नहीं। जिसको धरती पे आने ही नहीं देना जाना चाह रहा था, और वो जेल में पैदा हुए, जेल में पैदा होने के बाद भी उनको माँ बाप से अलग कर दिया गया, दूसरे के यहाँ गए और वहाँ भी उनके जीवन के बड़ी सारी परेशानियाँ आई, पग पग पे उनको बाधाएं मिली, हर समय उनको मारने का प्रयास किया गया। तो इससे क्या है कि भाई कठिनाइयों से डरिए मत, कठिनाइयों का मुकाबला कीजिए। जो डर गया वो मर गया, तो डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। तो जो भी आपके बाधाएं हैं, प्रॉब्लम है, उसको फेस कीजिए और उसको समाप्त कीजिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो श्री कृष्ण के जीवन से यही हमको सीख लेनी चाहिए। और लोग बोलते हैं ना कि हमको प्यार नहीं मिला, और लोग बोलते हैं ना बहुत खुशनसीब होते हैं जो जिनको चाहते हैं वो उनको मिल जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को भी राधा नहीं मिली, वो राधा को चाहते थे। राधा उनकी बचपन की दोस्त थी, दोनों एक साथ खेले बड़े बड़े हुए थे। श्री कृष्ण ने भी राधा को चाहा, वो उनको नहीं मिली। तो हमें भी ये सीख लेना चाहिए कि भाई ठीक है, जिसको चाहे वो नहीं मिली, ठीक है, जो मिली उससे जीवन की नैया पार लगाते हैं, उसको भरपूर प्यार देते हैं, उनसे जीवन की जो सफ़र है वो तय करते हैं। मिलना बिछड़ना ये तो जीवन का आधार है, लगा ही रहता है। तो हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से। और हमको जो सबसे उनको अच्छा लगता है कि उनका जो अपने कर्तव्य के प्रति उनकी जो निष्ठा थी, वो बड़े निष्ठावान थे। और भगवान के विष्णु के 16 अवतार हुए हैं, 10 अवतार हुए हैं अभी तक, जिनमें वो सबसे परिपूर्ण अवतार माने जाते हैं। 16 कलाओं से निपुण थे। भगवान श्री राम में 12 कलाएँ थी, उनमें 16 कलाएँ थी। तो उन्होंने हमारे जीवन का मार्गदर्शन किया हम लोगों का। उन्होंने बताया व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग। उन्होंने हमें जीवन जीने की कलाएँ सिखाई, कैसे प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए और उसका अंत करना चाहिए, कैसे डरना नहीं चाहिए और डर के आगे कैसे जीत है, वो उन्होंने हमें सिखाया, बताया। और लोग बाग बोलते हैं ना सर तन से जुदा, ये तो उन्होंने ही सिखाया कि अगर कोई आपके अगेंस्ट में आपके ईश्वर के बारे में कुछ बोलता है तो उनको पहले आप माफ़ कीजिए। उन्होंने अपने मौसेरे भाई शिशुपाल को 100 बार माफ़ किया, 100 बार 100 गालियों पर उसको माफ़ किया, और जैसे ही 101 गाली हो गया उन्होंने उनका सर तन से जुदा कर दिया। तो ये लोग जो आज हमको बोलते हैं सर तन से जुदा, ये तो भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ है, सर तन से जुदा।
उन्होंने चक्र चला के अपने मौसेरे भाग का सर जो था तन से अलग कर दिया। तो ये सर तन से जुदा तो हमारे हिंदुइज्म की दी हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण जो तो युग पुरुष थे, पुरुषोत्तम थे, जगत गुरु थे। उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए तैयार किया, धर्म युद्ध के लिए। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, और वो जो गीता है वो पूरा जीवन का सार है। अगर कोई गीता का अनुसरण करे तो जीवन में पूरा सफल हो सकता है। तो मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो वर्क इज़ वर्शिप। उन्होंने अपने ऑनेस्टली अपने ड्यूटी को निभाया, सारी कठिनाइयाँ को झेला। सुबह से उनकी ड्यूटी 12 घंटे की ड्यूटी होती थी। सुबह 5 बजे जाते थे, शाम 5 बजे आते थे, बिना कुछ खाए पिए जो मिला उसी पे जिंदा रहते थे। तो उन्होंने अपने ड्यूटी को निभाया, इसलिए उनकी पदोन्नति हुई। बाद में वो द्वारिकाधीश बने। तो अपने कर्म पे, अपना कर्म का ईमानदारी से निर्वाहन कीजिए, और वर्क इज़ वर्शिप। और भगवान श्री कृष्ण की जीवन से शिक्षा लीजिए कि बाधाओं से डरना नहीं है, उनका डट के मुकाबला करना है, और डर के आगे जीत है। ये श्री कृष्ण का बताया हुआ उनके जीवन से हमें ये सब सीखनी चाहिए। तो आज जन्माष्टमी है, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है, उनकी जीवन से शिक्षा लीजिए। और जो लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, काइंडली सब्सक्राइब किए ताकि आपको इस तरह की ज्ञान मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।